सोचो, एक सितारा जो आंखों के सामने चमकता है, पर उसकी रोशनी कभी तेजी से कम हो जाती है, कभी वापस बढ़ जाती है, बिना किसी रेगुलर पैटर्न के। क्या ये एक एलियन मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है? क्या कोई एडवांस सिविलाइजेशन वहां कुछ बना रही है जो उसकी रोशनी को ब्लॉक कर रही है, या फिर कुछ और जो हमें समझ ही नहीं आ रहा? ये कोई साइ-फाई स्टोरी नहीं है, ये रियल मिस्ट्री है एक रियल स्टार की। वेलकम टू गैलेक्टिक पजल्स, जहां हम ढूंढते हैं यूनिवर्स के सबसे बड़े राज। इस सितारे का नाम है KIC 8462852, लेकिन दुनिया इसे जानती है टैबी स्टार के नाम से। एक ऐसा स्टार जिसके लाइट पैटर्न्स ने नासा तक के साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर दिया। 2015 में येल यूनिवर्सिटी की एस्ट्रोनॉमर टैबिथा बोयाजियान ने इस स्टार के लाइट डेटा को एनालाइज किया और उन्हें मिला कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी स्टार में नहीं देखा गया था। लाइट डिप्स मतलब स्टार की ब्राइटनेस में गिरावट, लेकिन इर्रेगुलर, अनप्रेडिक्टेबल और कभी-कभी तो 22% तक रोशनी गायब। 22%! ये कोई प्लैनेट का ट्रांजिट नहीं हो सकता, क्योंकि प्लैनेट सिर्फ 1 या 2% लाइट ही ब्लॉक करते हैं। तो सवाल ये है, क्या ब्लॉक कर रहा है इस सितारे की रोशनी को? सबसे पहला थ्योरी था डस्ट क्लाउड्स। पर अगर डस्ट क्लाउड्स होते तो इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्ट होती, पर वहां कुछ भी नहीं मिला। फिर साइंटिस्ट ने सोचा शैटर्ड कॉमेट्स। हो सकता है कि कोई बड़ा प्लैनेट या मून किसी कोलिजन के बाद टुकड़ों में टूट गया हो, लेकिन ये टुकड़े इतने यूनिफॉर्म और रेगुलरली डिस्पर्स्ड कैसे हो सकते हैं कि वो 1000 डे के इंटरवल के बाद भी स्टार की लाइट को इतना ज्यादा डिप कर रहे हों? तब आए द रियल वाइल्ड थियरीज, एलियन मेगा स्ट्रक्चर थियरी। यस, रियल साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया शायद कोई डायसन स्वॉर्म या डायसन स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो एनर्जी हार्वेस्ट कर रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर थ्योरेटिकल फिजिक्स में पॉसिबल हैं और एक टाइप 2 कार्डाशेव सिविलाइजेशन के लिए लॉजिकल स्टेप भी हो सकता है। अब सोचिए, अगर कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज एक स्टार के आसपास इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना रही हो, तो वो उस स्टार की रोशनी को ब्लॉक करेगा और हम जैसे ऑब्जर्वर्स को लगेगा कि कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। पर प्रॉब्लम यह है, इस थ्योरी का कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर एलियंस नहीं तो क्या? कुछ लोग कहते हैं ये एक रेयर इंटरस्टेलर क्लाउड हो सकता है जो टैबी स्टार के सामने से गुजर रहा है। लेकिन फिर वही सवाल, इस क्लाउड का मोशन और बिहेवियर इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों है? एक और ट्विस्ट ये था कि लाइट डिप्स का पैटर्न बिल्कुल ही रैंडम था। कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी कुछ दिनों के लिए, कभी महीनों के लिए। क्या कोई अननोन कॉस्मिक ऑब्जेक्ट हमें छुपकर ऑब्जर्व कर रहा है? क्या ये गैलेक्टिक अनोमली है जो हमें किसी और डायमेंशन की तरफ हिंट दे रही है? या फिर ये सब कुछ हमारी समझ के बाहर का नेचुरल इवेंट है? टैबी स्टार एक ऐसा राज है जिसमें जितने जवाब ढूंढो नए सवाल मिलते हैं। और शायद इसीलिए ये मिस्ट्री इतनी फैसिनेटिंग है, क्योंकि कभी-कभी जब यूनिवर्स हमें कंफ्यूज करता है, तभी हम अपने क्वेश्चंस और भी गहराई से पूछते हैं। और हो सकता है इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स में हम अपनी सबसे बड़ी डिस्कवरीज करें। क्या आपको लगता है टैबी स्टार के पीछे एलियंस हैं, या ये सिर्फ एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस है? कमेंट करके बताएं और ऐसे ही मिस्ट्रीज के लिए जुड़े रहिए गैलेक्टिक पजल्स के साथ। अब साइंटिस्ट ने जैसे ही अनयूजुअल डिमिंग डेटा को स्टडी किया, एक और शॉकिंग चीज सामने आई। ये डिप्स कंसिस्टेंट नहीं थे। कभी 5%, कभी 15% और एक बार तो 22% तक लाइट गायब हो गई। अब एस्ट्रोनॉमी में अगर एक स्टार की लाइट इतनी ड्रास्टिकली डिम हो, तो या तो कोई मैसिव ऑब्जेक्ट उसके सामने से जा रहा है, या फिर कुछ और जो समझ के बाहर है। टैबी स्टार के आसपास कोई प्लैनेट भी डिटेक्ट नहीं हुआ। फिर क्या था? एंटर स्टेज डायसन स्फीयर। कुछ थियरिस्ट ने कहा, क्या ये किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन की मेगा स्ट्रक्चर हो सकती है? डायसन स्फीयर एक हाइपोथेटिकल टेक्नोलॉजी है, जहां एक एलियन रेस अपने स्टार के अराउंड एक जायंट सोलर एनर्जी कलेक्टिंग स्ट्रक्चर बना लेती है। साइ-फाई लगता है, लेकिन थियोरेटिकल फिजिक्स में यह पॉसिबल माना गया है। और अगर ऐसी कोई चीज टैबी स्टार के अराउंड हो, तो लाइट का डिसअपियर होना बिल्कुल नेचुरल है। ट्विटर, रेडिट और साइंस फोरम्स लिटरली एक्सप्लोड हो गए। एलियंस कंफर्म्ड, डायसन स्फीयर फाउंड। नासा ने कुछ छुपाया तो नहीं, लेकिन नासा ने बोला रिलैक्स करो, अभी कुछ प्रूफ नहीं है। पर यह बात भी सच है, साइंटिस्ट ने इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्ट किया, जो यूजुअली हीट सिग्नेचर से आता है। अगर कोई मेगा स्ट्रक्चर हो
तो उससे हीट भी तो एमिट होगी ना, लेकिन वो हीट पैटर्न भी मैच नहीं कर रहा था। मतलब डायसन स्फीयर थ्योरी भी फ्लॉड लगने लगी। फिर आए कॉमेट्स। एक और थ्योरी बनी, शायद कोई जाइगेंटिक स्वॉर्म ऑफ कॉमेट स्टार के ऑर्बिट में घूम रही है और वो लाइट ब्लॉक कर रही है। लेकिन फिर सवाल उठा, इतनी ह्यूज और इर्रेगुलर कॉमेट एक्टिविटी कभी पहले किसी स्टार के पास देखी गई है क्या? नहीं, टैबी स्टार स्टिल रिमेन्ड एक अनोमली। मीनवाइल इंटरनेट पर थियरीज चढ़ रही थी। एलियंस माइनिंग द स्टार, वर्म होल के आसपास ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शंस, टाइम ट्रैवलिंग सिविलाइजेशंस डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, या फिर इंटरडायमेंशनल सिग्नल्स। कुछ लोग ने तो ओल्ड टेलीस्कोप आर्काइव्स तक स्कैन करने स्टार्ट कर दिए कि कहीं पहले भी ऐसी कोई चीज हुई हो। और फिर एक और ट्विस्ट, हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के ब्रैडली शेफर ने ओल्ड फोटोग्राफिक प्लेट्स को एनालाइज किया और बोला, टैबी स्टार की ब्राइटनेस पिछले 100 साल में धीरे धीरे 20% तक कम हो गई है। मतलब सिर्फ एक सडन डिप नहीं, ये सेंचुरी लॉन्ग फिनोमिनन है। क्या ये एक डाइंग स्टार है या कोई और कॉस्मिक ग्लिच? बट वेट, देयर इज मोर। 2019 में रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि कुछ डिप्स ब्लू लाइट में ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और रेड में कम। अब ये क्लू था कि अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट ब्लॉक करे तो सब वेवलेंथ्स इक्वली ब्लॉक होंगे, पर अगर डस्ट हो तो ब्लू लाइट पे ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो थ्योरी नंबर 78, इंटरस्टेलर डस्ट क्लाउड्स। पर प्रॉब्लम ये थी, इतने लार्ज और डायनामिक डस्ट क्लाउड्स हमेशा स्टेबल नहीं होते, और अगेन इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं था। तो अब तक हमारे पास है कोई प्लैनेट नहीं, कोई सॉलिड मेगा स्ट्रक्चर का प्रूफ नहीं, इंफ्रारेड सिग्नल्स इनकंक्लूसिव, कॉमेट्स अनलाइकली, डस्ट मे बी नॉट। टैबी स्टार अब तक के मोस्ट बैफलिंग कॉस्मिक पजल्स में से एक बन चुकी थी, लेकिन मिस्ट्री अभी बाकी थी। क्या रियल एक्सप्लेनेशन हमें फ्यूचर में मिलेगा, या ये स्टार कॉस्मिक हॉरर का एक सिग्नल है जो हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं? तो अब तक हमने एलियंस, कॉमेट्स, डस्ट और इवन मेगा स्ट्रक्चर्स की बात की, लेकिन साइंस का रूल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। और एलियंस का एविडेंस? जिल्च, नाडा, जीरो। सो साइंटिस्ट ने एक स्टेप पीछे लेके काम माइंड से एनालिसिस स्टार्ट किया। फोकस शिफ्ट हुआ अनयूजुअल बट नेचुरल एक्सप्लेनेशंस पे। लेट्स लुक एट द टॉप 3 सीरियस कंटेंडर्स। नंबर 1, सर्कमस्टेलर डस्ट क्लाउड्स। जैसे पार्ट 2 में बताया था, ब्लू लाइट डिप्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये यूजुअली तब होता है जब टाइनी डस्ट पार्टिकल्स इंटरफेयर करते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि टैबी स्टार के आसपास कोई एसिमेट्रिक डस्ट डिस्क या डेब्री क्लाउड हो जो कभी कभी हमारी लाइन ऑफ साइट में आ जाता है। पर फिर कंफ्यूजन ये थी कि डस्ट इतना ज्यादा होगा तो हीट भी एमिट करेगा, राइट? और इंफ्रारेड डेटा ने वो हीट डिटेक्ट नहीं किया। तो या तो ये डस्ट बहुत कोल्ड है या फिर बहुत थिन और स्कैटर्ड है, इसलिए डिटेक्ट नहीं हुआ। कंक्लूजन, डस्ट इज पॉसिबल, बट क्या ये फुल एक्सप्लेनेशन देता है? नॉट रियली। नंबर 2, एक्सोकॉमेट्स। फिर दोबारा रिविजिट हुई कॉमेट थियरी। एक टीम लेड बाय बोयाजियान ने कहा, क्या पता टैबी स्टार के आसपास एक मैसिव फैमिली ऑफ एक्सोकॉमेट्स हो। ये कॉमेट्स पीरियोडिकली क्रॉस करते हैं स्टार के सामने से, और इस वजह से अनइवन डिमिंग होती है। प्रॉब्लम, इतना बड़ा कॉमेट स्वॉर्म कभी और कहीं नहीं देखा गया, और उनका मोशन भी इतना केओटिक था कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया। फिर भी ये थियरी अब तक की सबसे स्टेबल नेचुरल एक्सप्लेनेशन बनके सामने आई। नंबर 3, स्टार्स इंटरनल बिहेवियर। सम एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव शायद टैबी स्टार खुद ही ठीक नहीं है। मतलब शायद ये एक वेरी रेयर स्टेलर टाइप हो जिसका मैग्नेटिक एक्टिविटी, सरफेस पल्सेशन या कोर डायनामिक्स हाईली अनस्टेबल हो। जैसे अर्थ पे मूड स्विंग्स होते हैं, टैबी स्टार के भी कॉस्मिक मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टार्स का कोई और एग्जाम्पल नहीं है। सो बेसिकली डस्ट इज मे बी, कॉमेट्स पॉसिबल, स्टार इटसेल्फ वेरी वियर्ड। द एग्जिस्टेंशियल कर्व बॉल। अब ये सब थियरीज एक चीज में कॉमन है, किसी में कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला, और इसी अनसर्टेनिटी ने टैबी स्टार को बनाया एक कॉस्मिक मिरर, एक आईना जो हमें याद दिलाता है कि कितना भी टेक बड़ा हो जाए, यूनिवर्स हमेशा एक स्टेप आगे होता है। जब हम एलियंस इमेजिन करते हैं या टेक्नोलॉजीज बियॉन्ड आवर लेवल, हम अपनी लिमिटेशंस को भी समझते हैं। टैबी स्टार एक रिमाइंडर है कि हम अभी भी कॉस्मिक किंडरगार्टन में ही हैं। तो आगे क्या?
आज भी टेलीस्कोप्स लाइक जेम्स वेब टेलीस्कोप और टेस टैबी स्टार को मॉनिटर कर रहे हैं। साइंटिस्ट होप कर रहे हैं कि फ्यूचर डेटा से कोई नई क्लू मिले। बट एज ऑफ नाउ टैबी स्टार इज अ मिस्ट्री, नॉट सॉल्व्ड, नॉट फॉरगॉटन। और क्या पता, अगर एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं तो उनका फर्स्ट हेलो किसी ब्लिंकिंग स्टार के जरिए ही तो नहीं हो रहा। अगर टैबी स्टार आपको गूज़बम्प्स दे गया हो तो सोचिए, ये तो सिर्फ एक स्टार था, बिलियंस में से एक। कल किस स्टार से क्या मैसेज मिले, क्या सिग्नल आए या क्या ट्रूथ अनकवर हो, ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में बताओ, क्या टैबी स्टार एक एलियन मेगा स्ट्रक्चर है या बस एक बैड टेम्पर्ड स्टार। सी यू इन द नेक्स्ट मिस्ट्री ओनली ऑन गैलेक्टिक पजल्स।